श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन और वाणी को शांत करना सीख लिया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप हैं इस वक्त कवितास भक्ति ज्ञान के पावन मंच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के अनुसार मौन की शक्ति, कृष्णवाणी कथा। महाभारत का समय था। चारों ओर अधर्म बढ़ रहा था। रिश्तों में स्वार्थ आ चुका था। भाई भाई के विरुद्ध खड़े थे। ऐसे समय में श्री कृष्ण केवल युद्ध कराने नहीं आए थे, बल्कि मनुष्यों को यह समझाने आए थे कि कब बोलना चाहिए और कब मौन रहना चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे कि हर सत्य को शब्दों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ सत्य समय सिद्ध करता है और कुछ मौन। कथा आती है कि जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब वहाँ बैठे बहुत से लोग सब कुछ देख रहे थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी थे, विदुर जैसे ज्ञानी भी थे। लेकिन उस दिन सभा में सबसे अधिक शोर नहीं था। सबसे बड़ा अपराध था सही समय पर धर्म के लिए आवाज़ ना उठाना। उस घटना के बाद श्री कृष्ण ने एक बात समझाई थी। मौन दो प्रकार का होता है। एक वह जो क्रोध को शांत करता है और दूसरा वह जो डर के कारण सत्य को दबा देता है। जो मौन अन्याय के सामने डरकर बैठ जाए, वह पाप बन जाता है। लेकिन जो मौन अहंकार, क्रोध और व्यर्थ विवाद को रोक दे, वही तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं इस शक्ति को अपने जीवन में निभाते थे। शिशुपाल बार बार उनका अपमान करता था, सभा में कटु शब्द बोलता था। कई राजा चाहते थे कि श्री कृष्ण तुरंत दंड दे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति दिखानी नहीं थी, उन्हें धैर्य का उदाहरण देना था। एक साधारण मनुष्य होता तो शायद पहले ही क्रोध में टूट जाता, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि हर अपमान का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सामने वाले के अहंकार को स्वयं ही प्रकट कर देता है। यही कारण है कि उन्होंने शिशुपाल को अनेक गलतियां सहन की। यही कारण है कि उन्होंने शिशुपाल की अनेक गलतियां सहन की। यह कमजोरी नहीं थी, यह उस व्यक्ति की शक्ति थी जिसे अपने सत्य पर विश्वास हो। आज संसार में लोग सोचते हैं कि जो अधिक बोलता है वही शक्तिशाली है, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा इसके विपरीत है। उन्होंने बताया कि जो अपने क्रोध को रोक सके वही सबसे बड़ा विजेता है। महाभारत में एक घटना आती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हुए तो उनका मन भय, मोह और दुख से भर गया। वे अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट गए और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उस समय श्री कृष्ण ने तुरंत लंबा उपदेश नहीं दिया। पहले उन्होंने अर्जुन को शांत होने दिया, क्योंकि अशांत मन कभी भी सत्य को नहीं समझ सकता। मनुष्य जब क्रोध, दुख या भय में होता है, तब उसके भीतर इतना शोर होता है कि वह सही और गलत का अंतर खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। आज भी यही सत्य है। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग क्रोध में बोल देते हैं। एक कठोर शब्द वर्षों का प्रेम समाप्त कर देता है, लेकिन जहाँ धैर्य और मौन होता है, वहाँ बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध को शांत करना, अपने अहंकार को रोकना
हर बात की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देना चाहता है उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। वैष्णव संत कहते हैं कि जब भक्त अकेले बैठकर भगवान का नाम लेता है तब धीरे धीरे उसका मन अंदर से बदलने लगता है। वह कम बोलता है लेकिन उसके शब्दों में गहराई आ जाती है, क्योंकि जिसने मौन को समझ लिया वह दूसरों को चोट पहुंचाना छोड़ देता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को समय उत्तर देता है, कुछ लोगों को कर्म उत्तर देते हैं और कुछ लोगों को भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। इसलिए कई बार मौन रह जाना हारना नहीं होता, बल्कि अपने मन की शांति को बचा लेना होता है। जो मनुष्य हर अपमान का उत्तर देने बैठ जाए उसका जीवन विवादों में बीत जाता है, लेकिन जो अपने मन को भगवान में लगा दे उसका जीवन धीरे धीरे शांत हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, यदि शब्द किसी का भला ना कर सकें तो मौन रहना बेहतर है, क्योंकि मौन में किया गया भगवान का स्मरण हजार व्यर्थ शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। जब जीवन में बहुत शोर हो जाए तो कुछ देर श्री कृष्ण को याद करके शांत बैठ जाना, क्योंकि कई बार भगवान शब्दों में नहीं मौन में उत्तर देते हैं। राधे राधे।